हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 10 में फर्दर पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलोइन का दोनों का प्रिपरेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एसिड ऑन अल्कोहल। ठीक है, पहला क्या रहेगा? हाइड्रोजन एसिड ऑन अल्कोहल। ठीक है, हाइड्रोजन एसिड ऑन अल्कोहल। ठीक है, मतलब अल्कोहल से प्रिपरेशन पहले पढ़ेंगे। पहले किसे पढ़ेंगे? अल्कोहल से। ठीक है, और इसका जो नाम है ये है ग्रुप्स मेथड। क्या नाम है? ग्रुप्स मेथड। ठीक है, ग्रुप्स मेथड में आप लोग के लिए जरूरत पड़ती है HX, जो आपका हाइड्रोजन एसिड है, HX इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एंड इसको कहते हैं हम लोग लुकास रिएजेंट। इसको क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। ठीक, तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन देते हैं ROH, ये हमारा अल्कोहल है, इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं HX, हमारा जो एसिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, और इसको जैसे ही बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा RX प्लस H2O। ठीक है, RX प्लस H2O, ये हमारा अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो जाती है। Zn2 हम लोग इसलिए यूज करते हैं, Zn2 हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इसके हेल्प से ये जो RO के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का क्लीवेज आसानी से हो जाता है। इस बॉन्ड को हम लोग वीक बनाने के लिए करते हैं। एक्चुअली ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग रहता है, इसको वीक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या होगा? यूज टू क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, यूज टू क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? इस काम के लिए। ठीक, अब ये तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन थी। एक हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं जिससे हमारा ये बने। ठीक है, एक हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं और HBr ले लेते हैं, और यहां ले लेते हैं ZnCl2। ठीक है, हल्का सा इसको हीट करना पड़ता है, और यहां मिल जाएगा हमारा CH3CH2Cl प्लस H2। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो जा रही है। ठीक, इसमें जो ऑर्डर आएगा आपका, सबसे तेजी से रिएक्शन होगा HI, फिर HBr और HCl सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। क्यों? इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, ये जान रहे हैं आयोडीन बहुत बड़ा होता है, उसका मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, और जितनी ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेते हैं उतनी आसानी से ये टूट जाता है। और जो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, जो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इन द डिपेंड ऑन द कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, ये आपका है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड एट लास्ट 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल स्लो रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री थोड़ा तेज रिएक्ट करेगा, और 3 डिग्री और भी तेज रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे आपका वर्क हो रहा है, क्यों वर्क हो रहा है। एक रिएक्शन है, अगर हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं 2 डिग्री और HCl से ट्रीट करवाते हैं ZnCl2। ठीक है, इसको ऐसे ट्रीट करवाते हैं तो ये हमारा सिंपली जैसे इसको हम लोग ट्रीट करवाएंगे तो ये हमारा कह सकते हैं कि जो ये लिया गया है, ये कैटलिस्ट जो लिया गया है, इस कैटलिस्ट को जैसे ही डालेंगे ये रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ये रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगी? तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर ये बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी वीक है। क्यों? यहां से हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन यहां इस तरफ ओरिएंट हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन और यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन और यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ और बढ़ती जाती है, और जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा उतना ही ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तोड़ने के लिए। हमारा कंपाउंड क्या बन गया? CH3CH CH3Cl
प्लस H2O, हमारा कंपाउंड बन गया ये। ठीक, अब जैसे इसमें केवल 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब जब 3 डिग्री होता है, इसमें 3 है, तो 3 है तो हाइपर कंडीशन से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा जाएगा, इस बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ओरिएंट होगा, तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ती जाएगी। तो HCl, अब इसके लिए रिएक्शन करवाने के लिए हमको इस रिएजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो कैटलिस्ट है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, ये इमीडिएट बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के तरीका है कि क्यों आपका रिएक्शन 1 डिग्री में स्लो होता है, क्यों 2 डिग्री में थोड़ा तेज होता है और क्यों 3 डिग्री में और ज्यादा होता है, और ज्यादा तेज होता है। ठीक, ओके, बाय द अल्कोहल। अब इसी का सेकंड मेथड है, सेकंड जो आपका है सेकंड है आपका जो वो है रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, रिएक्शन विद PCl5, हाइपोथेटिकल रिएक्शन प्लस PCl5, ठीक है, प्लस PCl5। और जैसे इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारा तुरंत बनेगा क्या, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, CH3 CH2 COH प्लस PCl5। ठीक है, ये हो जाएगा, आप क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक, ये रिएक्शन हो जाएगी। C है रिएक्शन विथ, और इसमें भी जो ऑर्डर हो क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, रिएक्शन विथ जो अगला वाला है, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3, इसके लिए आप क्या रहेगा, ROH, हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान के हम लोग कर रहे हैं, ROH PCl3। ठीक है, R कोई भी एल्किल ग्रुप से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, PCl3 यह हो जाएगा आपका RCl प्लस H3, इसका 3 इसको आप क्या करेंगे, इसका आप 3 मॉलिक्यूल लेंगे, ये 3 मॉलिक्यूल बनेगा H3PO3। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पर आप कोई भी एल्किल ग्रुप को जोड़ करके कोई भी अल्कोहल लेके आप इसको बना सकते हैं, कोई भी अल्कोहल लेकर के आप इसको बना सकते हैं। ओके, ठीक, नेक्स्ट जो मेथड है नेक्स्ट मेथड है वो है D बाई SO2Cl2 बाई SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिएक्शन है ROH प्लस SOCl2, ये बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2 नहीं HCl। ठीक है, अब ये जो है ये प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है, क्यों, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों आपका गैसियस स्टेट में इवॉल्व हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में निकल जाते हैं, तो आपके पास कंपाउंड में केवल क्या बचेगा, सिर्फ RCl, जो आपका ये क्लोराइड है केवल ये बचा रहेगा। ठीक है, अब ये हाइपोथेटिकल मेथड में आपको लिखा गया है, यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप आप जोड़ सकते हैं, चाहे इसमें देखिए OH प्लस SOCl2। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक, ये कोई भी मेथड के लिए आपका वैल्यूबल हो जाता है। ओके, ठीक, ये तो अल्कोहल के साथ प्रिपरेशन था, ये पूरे मेथड आपके अल्कोहल के साथ प्रिपरेशन के थे। ठीक है, ये पूरे मेथड अल्कोहल से प्रिपरेशन था। अब सेकंड जो प्रिपरेशन है बाई हाइड्रोकार्बन, सेकंड प्रिपरेशन है आपका बाई
हाइड्रोकार्बन, बाई हाइड्रोकार्बन। बाई हाइड्रोकार्बन पहला आपका है बाई एल्केन, बाई एल्केन। एल्केन में आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एल्केन बाई एल्केन में आपका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है? अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, इसको जैसे ही आप किसी भी कह सकते हैं कि इनको जैसे ही आप रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे किसी भी हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका क्या बनेगा? CH3Cl माइनस HCl, HCl भी कंपाउंड बनेगा, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। फर्दर जैसे ही आप इसमें कह सकते हैं फिर से इसको अगर क्लोरीन आप दे दीजिए तो फिर HCl निकल जाएगा और आपका बन जाएगा CH2Cl2। फिर अगर इसको क्लोरीन दे दीजिए तो आपका HCl फिर निकलेगा। इसको हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है बेटा, CH3Cl। फिर इसको अगर क्लोरीन दे दिया गया, HCl निकल गया, एक्सेस में अगर क्लोरीन है तब ये रिएक्शन आपकी परफॉर्म होती जाएगी। और ये हमारे पास फिर लास्ट में एट लास्ट बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन, पूरी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। अगर एक्सेस में क्लोरीन है तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर जाकर के खत्म होता है, यहां पर स्टार्ट होगा और यहां पर जाकर के खत्म होता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म हमने 11th में बताई थी, एक बार हम लोग यहां पर भी फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लिख लीजिए, हम मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं, ठीक है, हम मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन स्टेप में आपका जैसे क्लोरीन है, सनलाइट जैसे ही पड़ेगी, सनलाइट जैसे ही पड़ेगी तो ये Cl प्लस ये फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, ठीक है। इसका ये इनिशिएट हो गया। सेकंड स्टेप है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन, प्रोपागेशन में आप लोग का जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो इसके एक फ्री रेडिकल रिएक्शन करके अपने फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा HCl, ठीक है। HCl बन गया। क्या हुआ? इसका फ्री रेडिकल इसको लेके हाइड्रोजन ले गया और इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर गया, ठीक। अब इसी में प्लस जो एक और मॉलिक्यूल जो क्लोरीन के हैं उनके साथ ये ट्रीट करके CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल बन गया। अब यही फ्री रेडिकल है, फर्दर ये रिएक्शन होती रहेगी, आपका ये बनता रहेगा, रिएक्शन फिर लगातार होती रहेगी। जो लास्ट स्टेप होता है उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेशन। अगर हमको रिएक्शन रोकनी है तो रिएक्शन हमारा जो स्टेप होगा क्या होगा? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप टर्मिनेट करते हैं तो 3 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपके उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म होता है। ये 3 टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं टर्मिनेट करने पर, ठीक है। तो ये पूरी इसकी मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस मैकेनिज्म को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, ओके। आयोडीन के साथ अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। कैसी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल। ये जब तक प्रेजेंट रहेगा तो रिएक्शन क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको रिवर्सिबल ना करके इरिवर्सिबल बनाने के लिए आपको इसके साथ आयोडिक एसिड देना पड़ता है, आयोडिक एसिड देना पड़ेगा। और यही आयोडिक एसिड इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? आयोडीन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? आयोडीन में और वाटर में। तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल नहीं रह जाएगी, रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी रिवर्स नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये आपका किससे था? बाई हाइड्रोकार्बन
एल्केन से, किससे था, एल्केन से, ठीक है। अब सेकंड बाई एल्कीन, बाई एल्कीन, बी है इसका बाई एल्कीन, एल्कीन में अगर आप लीजिए ठीक, जैसे ही इसको आप बाई एल्कीन लीजिए, कोई भी एसिड अगर आप ले लेते हैं HX, कोई भी एसिड आप ले लेते हैं तो आपके पास बन जाएगा CH3CH2X, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपने कोई भी एसिड ले लिया है, ठीक, इससे रिएक्शन बन गई। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल है, तो आप X किधर भी जोड़िए, H किधर भी जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के इधर और उधर जो एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट हो, तो आपका ये जैसे ये एग्जांपल है, पिछले साल आपको इसको पढ़ाया गया था, प्लस HBr, ठीक है। इसको जैसे ही आप करेंगे तो ये क्या होगा, एक रूल आता है मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल है, मार्कोनिकोव रूल, 11 बताया गया था। मार्कोनिकोव रूल ये बताता है कि अगर किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन किसी भी हेलो एसिड के साथ किया जाए, हेलो एसिड के साथ किया जाता है, तो जो हेलो एसिड का नेगेटिव पोर्शन है वो हरदम उस कार्बन जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो Br कहां पर आएगा, इसमें, और H किसमें आएगा, इसमें। हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका कौन सा रूल है, मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल है, मार्कोनिकोव रूल, 11th में था, याद रखिए 11th में था। अब ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही है आपका और आपने HBr से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद आया, पेरोक्साइड, खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो अब आपका जो निगेटिव पोर्शन है हेलो एसिड का, वो उस कार्बन में जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो आप कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल से ये, एंटी मार्कोनिकोव रूल से ये, लेकिन इसके लिए पेरोक्साइड आपको देना पड़ेगा, पेरोक्साइड आपको देना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका था प्रिपरेशन सिंपली अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, ठीक है। अब हम लोग का जो है बाय एडिशन, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ सी है हमारा by addition of halogen, by addition of halogen, by addition of halogen, ठीक, ये हो जाएगा CCl4 के प्रेजेंट में, और हमारी जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगा, सॉरी Cl, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडिशन है। ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, ठीक। तो इस मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इस मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है, हम लोगों ने दो मेथड पढ़ लिया है, बाय अल्कोहल एंड बाय हाइड्रोकार्बन। अब हमारे पास जो थर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन में आते हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं। थर्ड, बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज, बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां पर हमारे है CH2 Br प्लस Na, सॉरी, ये जो रिएक्शन होगी पहला हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ये हो जाएगी फिंकलस्टीन रिएक्शन,
कौन सा है? फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है इसमें हम लोग देखेंगे CH3 CH2 Br सोडियम आयोडाइड यूज किया गया है और इसमें हम लोग करेंगे क्या? रिफ्लक्स, ठीक है। रिफ्लक्स का मतलब ये है कि इसमें एक नॉब लगी रहती है, जो भी आपका वेपराइज होके जाता है वो कंडेंस होकर फिर उसी कंटेंट में गिर जाता है, जिससे कि हमारी रिएक्शन लगातार होती रहती है, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा NaBr। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकंड है हमारा नेम रिएक्शन है, बेटा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप लोग का है ठीक, और इसमें आपका बन जाएगा F+2HgCl, ठीक है। आप अगर कोई भी ये जो आपका हैलोजन का कंपाउंड है, हेलो एल्केन है, इसको अगर Hg2F2 के प्रेजेंट में रिएक्ट करवाते हैं, Hg2F2 के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं तो आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा। इसको आप करवा सकते हैं HgF के प्रेजेंट में, इसको करवा सकते हैं COF3 के प्रेजेंट में, इसको करवा सकते हैं SbF3 के प्रेजेंट में, ठीक है। आप इनकी जगह इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, रिएक्शन आपकी वही मिलेगी, ठीक है, रिएक्शन आपकी वही मिलेगी। तो बस ध्यान रखिएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन में ये 4 रिएजेंट यूज होते हैं इसके हाइड्रोजन को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है बाई सिल्वर सॉल्ट, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट में हमारा क्या हो जाएगा? जो ये भी नेम्ड रिएक्शन है, इसको मिटा देते हैं नहीं तो जगह नहीं बचेगी। बाई सिल्वर सॉल्ट, और ये जो रिएक्शन है बोरॉन हंसडीकर रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगी CH3COAg, सिल्वर सॉल्ट आपने लिया और सिल्वर सॉल्ट लेने के बाद आप इसको हैलोजन के साथ ट्रीट करवाइए। हैलोजन के साथ जैसे आप ट्रीट करवाएंगे तो आपका बन जाएगा CH3Br plus CO2 plus AgBr, ठीक है, AgBr। ये हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा और इसमें जो ऑर्डर रहता है वो भी क्या होता है? 1 डिग्री 3 डिग्री। ये हाइड्रोकार्बन की बात है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस तरह ये आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। सबसे ज्यादा 1 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा, फिर 3 डिग्री बनेगा, ठीक। ये तो आपका पहला था। दूसरा जो इसमें आता है, दूसरे वाले में केवल आपका जो ये हैलोजन है ये बस चेंज रहेगा। इसको कहते हैं बिर्नौम सिमनोनी रिएक्शन, बिर्नौम सिमनोनी रिएक्शन। आपके पास ये बन जाएगा प्लस I2 और ये आपका कंपाउंड हो जाएगा I प्लस CO2 प्लस AgI। इन दोनों में केवल एक चेंज है ये, ठीक है। अगर इसको इस्तेमाल किया तो बोरान हंसडीकर रिएक्शन होगा, I2 इस्तेमाल करेंगे तो बिर्नौम सिमनोनी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये आपका हेलो एल्केन का टोटल प्रिपरेशन था। आपको ये पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है,
ठीक है, ये पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन। दीज आर ऑल द मेथड by which we can prepare the haloalkane, by which we can prepare the haloalkane. Now preparation of haloarenes, haloarenes, ठीक है। haloarenes में पहला आप लोग देखिए डायरेक्ट हैलोजिनेशन। इसको हम लोगों ने 11th में किया हुआ है, इसको हम लोगों ने 11th में किया हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी आप बेंजीन लीजिए, इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लीजिए बेंजीन रिंग, इसको आप प्रेजेंट करिए और इसको हैलोजन कैरियर यहाँ यूज करिएगा। हैलोजन बताएंगे अभी हम कि क्या होते हैं हैलोजन कैरियर। ठीक है, और थोड़ा सा आप इसको हैलोजन कैरियर करने के बाद थोड़ा आप टेम्परेचर भी देते हैं, 330 से 320 केल्विन तक में ये परफॉर्म होते हैं। आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा Cl प्लस HCl। ठीक है, ओके, ये आपका बन जाता है। हैलोजन कैरियर क्या हो जाएंगे आपके हैलोजन कैरियर, अगर आप Cl क्लोरीन लेते हैं तो आपका हैलोजन कैरियर क्या हो जाएगा FeCl3, FeCl3। ये हैलोजन कैरियर बनेंगे कैसे, Cl2, और ये जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे इसको तो आपका हो जाएगा FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। याद आया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद आया, 11th में हम लोगों ने किया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, और वहां पर हम लोगों ने कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसको पूरा स्टडी किया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसको स्टडी किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब ये जैसे इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब देखिए हम लोग का ये रिएक्शन कैसे होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, ये मैकेनिज्म। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा। ठीक, और ये आपका जैसे ही डबल बॉन्ड इस तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस यहां पर ये आपका हो जाएगा H और ये Cl। ठीक है, अब आपका ये पॉजिटिव चार्ज पूरा माइग्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये आपका इस तरफ मूव करेगा। ये जो लास्ट वाला बनेगा ठीक, और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कंपाउंड है, याद कीजिए इसको 11th में बताया गया था आपका, यहां से यहां तक ये पॉजिटिव चार्ज का माइग्रेशन होगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है। ठीक, लास्ट स्टेप जो हमारा है, लास्ट स्टेप में हम लोग ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा, ये हमारा यहां आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा Cl डबल बॉन्ड दिस प्लस FeCl3 प्लस HCl। ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है, इसको हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, 11th में हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। ठीक है, 11th में हम लोगों ने इसको पूरा स्टडी किया हुआ है। ठीक, ये हमारा मैकेनिज्म है।
ओके, बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन, ठीक, बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा साइड चेन हैलोजिनेशन, डी इसमें साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन में टॉलुइन लीजिए, इसको Cl2 से रिएक्ट करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आपका इमीडिएट बना देगा क्या, ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ये साइड चेन में डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ठीक है। ये मेथड आप यूज करेंगे, ये मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है जो अब बताया जा रहा है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर वो भी पूछा जाता है, बाय डाइएजोनियम साल्ट, सी है बाय डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। डाइएजोनियम साल्ट क्या होता है, N2Cl, दिस इज द डाइएजोनियम साल्ट। इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, एनिलीन लीजिए, सोडामाइड से साथ रिएक्शन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और आपका क्या बन जाएगा, N2Cl, ठीक है। डाइएजोनियम साल्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, डाइएजोनियम साल्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और ये जो प्रिपरेशन है ये एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन में आती है आपकी, सैंड मेयर रिएक्शन। ये प्रिपरेशन, ये डाइएजोनियम साल्ट जो प्रिपरेशन होती है उसको कहते हैं हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन। क्या होगी, सैंड मेयर रिएक्शन। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, आप डाइएजोनियम साल्ट लीजिए प्लस Cl2, और जैसे ही आपने Cl2 लिया, इसके लिए आप Cl2 ये कैटलिस्ट लीजिए, आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब यही आप लीजिए डाइएजोनियम साल्ट लीजिए, और डाइएजोनियम साल्ट आपका ब्रोमीन, और ये Cu2 Br2 यहां ले लीजिए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंपाउंड Br, ब्रोमोबेंजीन में, ठीक है। ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब जब आयोडाइड में कन्वर्ट करना होता है, आयोडो कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग डायरेक्ट हैलोजन नहीं लेते हैं, हमारे पास आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, और इसको थोड़ा हीट करते हैं, वार्म करते हैं, तब जाके ये कन्वर्ट होता है किसमें, आयोडाइड में, और KCl प्लस N2 ये बन जाता है, KCl प्लस N2 ये बन जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन। इसके बाद एक और लास्ट मेथड है हैलोजन में, आपका फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन जो आप करते हैं, ये फ्लोरीन का आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं होने देता है, फ्लोरीन आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन है बाल-सीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बाल-सीमन रिएक्शन। इसके लिए हम लोग डाइएजोनियम साल्ट लिए, प्लस हमारे पास जो HBrF4 इसको इस्तेमाल किया गया, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, N2BrF4 माइनस, ये हमारे पास बनेगा इंटरमीडिएट, और इसी यही इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस BF3 प्लस N2, ठीक है। ये हमारा रिस्पेक्टेड कंपाउंड होगा, और यही रिएक्शन हमारी क्या होगी, बाल-सीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, बाल-सीमन रिएक्शन। ये पूरा टॉपिक था आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स। आई होप आप लोग इसको बड़ी अच्छी से प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।